स्टार्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग उसी चैप्टर यानी वास्तविक संख्या को, उसका जो परिचय कर रहे थे उसको आगे लेकर के चलते हैं। तो हम लोग कल नंबर यानी संख्या तक देख लेते हैं। आज हम लोग को देखना है संख्याओं के प्रकार। इसको देखना है संख्याओं के प्रकार, यानी इंग्लिश के तो टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। अब हम लोग को इसी को देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है प्राकृत संख्या। क्या देखना है? प्राकृत संख्या। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आखिर ये होता क्या है, अब समझते चलिएगा। हम लोग को देखना है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में बहुत सारे प्रकार है। कल हमने बताया था आपको, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, भाज्य है, अभाज्य है, सभाज्य, बहुत सारे हैं। तो एक एक करके हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हमको किसको देखना है? तो प्राकृत संख्या, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। देखिएगा, नेचुरल नंबर कहते हैं किसको? काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यानी जो भी संख्या गिनने योग्य है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। पता चला ना? तो जो भी संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी कि गिनने वाली संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती स्टार्ट कहां से होता है? हम लोग पढ़े थे बचपन में, गिनती 1 से स्टार्ट होता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, डॉट 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 आता है और इन्फिनिटी आता है। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। बात पता चला? या अपने भाषा में इसको कहेंगे तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक बात आता है क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? सबसे छोटा प्राकृत संख्या आप ही बताइए ना। 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, जा कहां तक रहा है? इन्फिनिटी तक। तो जो सबसे छोटा हुआ वो क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो 1 है। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा से पता चला कि नहीं पता चला? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एकदम क्लियर हो गया। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? होगा 1 होता है। ये भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। प्राकृत के बाद आता है वो पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। समझिएगा, अब हम लोगों के पास एक टॉपिक है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। अब समझिएगा, एकदम आसानी से समझिएगा और बहुत मजा आ जाएगा, है ना? क्या है? होल नंबर। यानी कि जो गिनती की संख्या को पढ़े हैं ना, बस गिनती की संख्या में 0 मिला देने से बनी संख्या के समूह यानी टीम को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से समझिएगा, गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4 ये संख्या है, इसके समूह में 0 मिला देंगे तब जो संख्याओं का समूह बनेगा उस संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या के समूह में 0 मिला देने से बनी संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, यानी कि होल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0। 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर, और 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल नंबर। बात क्लियर हुआ ना? तो सबसे छोटा, अब आपसे पूछेगा, आप बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या
तो क्या होगा, 0 होगा। सबसे छोटा पूर्ण क्या होगा, 0 होगा, पता चला। और सबसे छोटा प्राकृत क्या होगा, तो 1 होगा। तो प्राकृत भी क्लियर हो गया और पूर्ण भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। तो प्राकृत भी क्लियर और पूर्ण भी। तो सबसे छोटी प्राकृत 1 और सबसे छोटा पूर्ण, यानी 0 से स्टार्ट हुआ तो पूर्ण संख्या और 1 से स्टार्ट हुआ तो प्राकृत संख्या। अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं, यानी नंबर के तीसरे प्रकार को जानते हैं। आखिर तीसरा प्रकार है क्या, है ना। तो तीसरा प्रकार जो है वो है हम लोगों का, हाँ, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या। समझिएगा, कौन सा संख्या, पूर्णांक संख्या। यदि इसको इंग्लिश में कहे तो इंटीजर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। पता चल गया ना, कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर। अब देखिए पूर्णांक संख्या कहते किसको है, समझिएगा। एक नंबर होता है निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर, निगेटिव नंबर। एक होता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। और एक होता है 0। अब सबको आप समझिएगा बारीकी से, एक एक करके हम समझाते चलते हैं। पहला हो गया निगेटिव नंबर्स, ऐसा नंबर जो ऋणात्मक हो। क्या हो, ऋणात्मक हो, जिसमें ऋण चिन्ह लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, ऋण चिन्ह लगा हो। दूसरा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, जिसमें क्या हो, पॉजिटिव शक्ति हो, यानी अपने पर डिपेंड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। और एक नंबर होता है 0 नंबर। एक नंबर क्या होता है, 0 नंबर। यानी इन तीनों के समूह को, इन तीनों के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें 0 हो, धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या हो, उसी के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, 0 सहित, क्या बोल रहे हैं, 0 सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या बोले, 0 सहित, क्या बोले, 0 सहित धनात्मक संख्या, धनात्मक प्राकृत भी आप कह दीजिए, धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा ना, किसके साथ, 0 के साथ, क्या क्या, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब एक और चीज आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ा अच्छा चीज है, आपको अच्छा लगेगा भी। क्या है, 0 हुआ, क्या हुआ, 0 हुआ, और इधर जब चलेगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी। बात क्लियर। और इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। यही नंबर को, यही ग्रुप्स को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। आपको पता चल गया ना। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हो, मन है जो सर भाषा भी इसका लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 0 सहित, बढ़िया से सुनिएगा, 0 सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या। क्या कह रहे हैं, 0 सहित ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को, और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और आपके पास ये भी आ गया, तो अब आपको पूर्णांक संख्या भी अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या किया जाए, अब आगे चला जाए, चलते हैं लोग आगे। कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। कहाँ चल देते हैं बाबू, आगे। अब आगे में क्या है हम लोग के पास, सम संख्या। क्या है, सम संख्या। हम लोग के पास एक संख्या है जिसका नाम है सम संख्या। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। पता चला, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या कहते हैं, देखिए सम मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, सम मतलब जोड़ा। ऐसा संख्या जो जोड़ा में हो, उसको तोड़ना बिल्कुल आसान हो, यानी बराबर बराबर फटाफट बढ़ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। अब बताइए आप, 2 है ना बाबू, 2 को तोड़ना कहीं से टफ होगा। 2 को तुरंत तोड़ देंगे 1 और 1 में, तो 1 1 कितना हो गया, तुरंत बढ़ गया ना। बंटवारा में कभी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए लोग कहते हैं बच्चा पैदा कीजिए बराबर,
2टा बेटा तो 2टा बेटी, दोनों का हिस्सा बराबर। आप कर लीजिएगा 12टा, तब ठीक है, कर दिए 13। अब तो लफड़ा है, 3टा बेटा, तो फिर जमीन इधर उधर में मार होगा। मार फंसाने का काम आप ही लोग करते, बांट के पैदा कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, गॉड का दिया हुआ चीज है, कौन बेटा आएगा कौन बेटी इसको कौन जानता, नहीं ना जानता, आप समझिए। तो सम संख्या क्या होता है, जो जोड़ा में हो। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, इसका एक ट्रिक भी है शानदार, जिसके इकाई स्थान, आपको पता होगा इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, एक बार हम बोल भी जाएंगे, है ना। जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, जिसके इकाई यानी कि यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। फिर से समझिएगा, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसी संख्या, क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत, अब समझो, आपसे पूछेगा 420 कौन सा संख्या है, तो हमको इधर क्या क्या है उसको नहीं देखना, खाली नेंगरी देखना है और जवाब दे देना। तो नेंगरी में 0 हुआ, और हम लोग का परिभाषा कहता है जिसके भी अंतिम में क्या क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उस सम होगा। तो नेंगरी में देखिए 0 है, तो सम कहने में कोनो लाज लगेगा हम लोग को, कह दिए इस सम है। पता चल गया कि नहीं चल गया। अब आगे देखो, एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल है, 32, 50, 42, 45, 46, 90, 92, 0, 1, 2, 6, 0, 0, 4। अब इतना बड़ा नंबर, रे बाबा कैसे बताएं जो इस सम है या नहीं, कुछ नहीं देखना है, ये पूरा में कुछ नहीं देखना है। लास्ट में नेंगरी देखे 4 है, तो देख लिए क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो सम संख्या पहचानने के लिए आप सीख भी गए, और इसका परिभाषा भी आप लिखने सीख गए, तो अच्छा से समझ में आ गया। केवल यूनिट डिजिट देख करके बता देंगे इस सम होगा कि विषम होगा। तो यूनिट डिजिट में यदि 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो सम होगा। क्लियर। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। एक और लोग बताते हैं ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे, उसको सम संख्या कहते हैं। रे बउआ, इतने टाइम में भागा देने के हमको सबसे बेरोजगार विद्यार्थी हम ही लोग हैं। तो सीधे अंतिम में देखो, नेंगरी देखो, पूछड़ी का जवाब। बात क्लियर हुआ ना। तो हम लोग सम संख्या तक देख लिए, किसी को कोई दिक्कत, एक को जरा सा दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। अब हम लोग देखेंगे क्या, हाँ, विषम संख्या। क्या देखेंगे, इवेन के बाद हम लोग को इवेन के बाद हम लोग को क्या देखना है, हाँ, ओड नंबर। क्या देखना है, ओड नंबर, यानी कि इवेन के बाद ओड यानी कि विषम संख्या। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं ओड नंबर। कौन सा नंबर, ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। अब समझो बउआ, आप कहते किसको है, जैसे अभी आपको हम बताए थे ना, हाँ, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो सम होगा। उसी प्रकार से जिसके इकाई यानी कि यूनिट डिजिट का जो अंक होगा, यूनिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वो संख्या विषम संख्या होगा। क्या क्या होगा पता चला, जिसके यूनिट डिजिट पे 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बात पता चला ना। तो विषम कहेंगे किसको, ऐसी संख्या, परिभाषा बोल रहे हैं, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एग्जाम्पल 4। अब एग्जाम्पल में आप हमको बताइएगा, इस सम है
कि विषम है? फटाक से यदि वीडियो देख रहे थे एक बार कमेंटों में लिखिए दीजिएगा ये क्या है। तो ये कौन सा संख्या है? विषम है। कैसे पता किए? पता इसलिए किए, यूनिट डिजिट क्या है? 5। और यहाँ नोट में हम लोग पढ़े हैं यदि 1, 3, 5, 7 और 9 लास्ट में रहेगा तो वो विषम होगा, इसको कोई नहीं काट सकता। पता चला ना? अब आप ही लोग बताओ, ये हम कमेंट के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दोगे। बताओ तू लोग, जो ई कौन सा संख्या होगा? बता दोगे? पक्का बता के दिखा तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा आप तेज हैं, है ना? लास्ट में 7 हुआ तो बताओ 7 हुआ तो कौन संख्या होगा? विषम होगा कि नहीं होगा? एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो समझ में आ गया होगा आप लोग को बात, एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो सम भी समझ गए और विषम भी समझ गए। तो सम और विषम में कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं वो बात, 2-3 को आपको हम एग्जाम्पल देते हैं और आपको बताना है जो इस सम है या विषम है। आप बताओ 2, 4, 6, 8, 9, 6, 5, 9 बताओ सम है या विषम है? आप बताओ सम है या विषम है, यानी कि ओड है या इवेन है? तो आपका जवाब उधर से आना चाहिए सर ये 100% विषम होगा, यानी कि ओड होगा। क्या होगा? ओड होगा। 100% क्या होगा? विषम होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 9 है। क्लियर हो गया? अब एक और देखते हैं हम लोग। अब आप खुद बताओ हमको, अब बताओ ये क्या है? यदि आप जानते हो तो धड़ाक से बताओ लास्ट में क्या है? अरे पीछे कुछ देखना ही नहीं, इसको मारो गोली, हटाओ। लास्ट में केवल देखना है क्या है? तो लास्ट में है 2 है तो 100% गारंटी के साथ ही होगा सम, और सम होगा तो इसको कहेंगे इवेन। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? यदि आ गया तो आप अच्छे से देखिए, हर एक पार्ट आपके लिए आते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।